तो मित्रों कैसे हो? खेलो खुलो फूलो और फालो, सब कुछ बढ़िया। तो आज वापिस से तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ हूं मैं। जैसे कि हमने देखा था कि परसों एक एमएसटी सीईटी के अकॉर्डिंग हमने एक वीडियो तुम्हारे लिए डाला था। तो आज उसके ही आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है। सो एमएसटी सीईटी की जो तुम्हारी अपकमिंग एग्जाम है 2025 में, उसके अकॉर्डिंग साधक शिक्षा में तुम्हारा सबका स्वागत है। मेरा नाम है केयूर मोदी। तो आइए चालू करेंगे। देखो, हमने उस दिन देखा था इम्प्लीकेशन और हमने कनेक्टिव्स देखे थे सब, बरोबर ना? लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे थे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। एक है, दो कनेक्टिव्स वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली जो कनेक्टिव्स है वो है इम्प्लीकेशन कंडीशनल, और जो दूसरी है वो बाय कंडीशनल, मतलब ही डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है। तो आइए आज देखते हैं कि इम्प्लीकेशन को एग्जैक्टली समझा कैसे जाए। ठीक है। इम्प्लीकेशन को हमको समझना कैसे है। देखो, तो बच्चों एक बात और याद रखना कि जो अभी मैं ये सेशन ले रहा हूं, ठीक है, तो इतना तो फिक्स है कि हमको स्ट्रेटेजिकली जाना है। मतलब बहुत सारा सिलेबस है, बरोबर। 11th का 20% सिलेबस और 12th का 80% सिलेबस। तो जो भी मैं अभी सिखा रहा हूं, जो भी बता रहा हूं, मतलब उसके इर्द गिर्द शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे सीईटी के एग्जाम के अंदर। तो ये बात याद रखना। मतलब अराउंड 2 क्वेश्चन टारगेट होते हैं हर साल। ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन, मतलब यहां से तुमको 4 मार्क्स का मैं फिक्स करा के जाऊंगा। ठीक है। 4 मार्क्स का मैं फिक्स करा के जाने ही वाला हूं, और उतना ही तुमको करना है, बरोबर। उसके बेसिस पे ही चल के तुमको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो देखो, तुमको तुम्हारे सामने टेबल है, बरोबर। यस और नो? तुम्हारे सामने क्या है? टेबल पी एंड क्यू। ये तो तुमको पता है, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, बरोबर। अभी पी इंप्लाइज क्यू में क्या होता है? पी इंप्लाइज क्यू में क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। सिंगल इंप्लीकेशन का मतलब क्या है? इफ देन। अगर ये है इफ देन, ठीक है, मतलब सपोज पी इज अ कॉल्ड एंटीसीडेंट, या फिर उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। व्हाट इज मीन बाय एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस मतलब कि हमने एज्यूम करना है, मतलब हमको कंसीडर करना है। ठीक है। और क्यू को क्या बोलते हैं? क्यू इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, बरोबर। या फिर उसको क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। मतलब इसके चलते हुए ये कंक्लूजन निकला, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। तो P इंप्लाइज Q में हमेशा वैल्यू, जब P T रहेगा और Q भी T रहेगा, इफ P इज T देन Q इज T, तो क्या आ जाएगा? उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ जाएगा। इफ P इज T देन Q इज F, तब जाके क्या आएगा? मतलब देखो ना कि उसका परिणाम क्या आ रहा है? फॉल्स। अगर परिणाम ही फॉल्स आ रहा है, कॉन्सिक्वेंट कंक्लूजन ही फॉल्स आ रहा है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या रहने वाला है? फॉल्स ही रहने वाला है। समझ में आया? अगर हाइपोथेसिस तुम्हारा एफ आ रहा है बट कॉन्सिक्वेंट ये तुम्हारा ट्रू आ रहा है, तो उसका क्या रहेगा? ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगा। अगर दोनों एफ आ रहा है, बरोबर, एंटीसीडेंट मतलब ये हाइपोथेसिस और कॉन्सिक्वेंट मतलब कंक्लूजन, ये दोनों ही फॉल्स आ रहा है, पर आने वाला जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या हो सकता है? ट्रू हो सकता है, क्योंकि दोनों फॉल्स है ना। बट आने वाली चीज क्या रहने वाली है? ट्रू रहने वाली।
समझ में आया? उसके चलते निगेशन P और Q और P इंप्लाइज Q, ये दोनों क्या होने वाले हैं? इक्विवेलेंट होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, वही हम देखने वाले हैं। निगेशन P Q, बरोबर, ये दोनों क्या रहने वाले? इक्विवेलेंट। देखो ध्यान से, P का निगेशन P करो, मतलब जहां T है वहां F, जहां F है वहां पे T, बरोबर। अभी देखो निगेशन P के साथ और जोड़ो Q, राइट। निगेशन P के साथ क्या जोड़ोगे तुम? और Q। तो देखो तुमको क्या बता रहे हैं, निगेशन P के साथ Q, देखो ध्यान से। और क्या बताता था? पिछले वीडियो में हमने देखा था, और क्या बताता था? दो स्टेटमेंट के बीच में अगर और आता है तो एक स्टेटमेंट तो क्या होना चाहिए? एटलीस्ट ट्रू होना चाहिए, यस और नो? एक स्टेटमेंट तो क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस और नो? बरोबर, एक तो ट्रू होना चाहिए P और Q में। तो देखो यहाँ पे निगेशन P और Q, एफ टी, एक तो ट्रू है तो ट्रू, एफ एफ, तो दोनों एफ है तो और क्या बता रहा है? और में दोनों अगर एफ है तो एफ, टी टी इज टी, टी एफ इज टी। समझ में आया? जब दोनों एफ है तभी एफ आने वाला है। तो ध्यान से देखिए, P इंप्लाइज Q और निगेशन P और Q, ये दोनों की ट्रूथ वैल्यू का टेबल क्या है? सेम है, इक्विवेलेंट है, यस और नो? सो P इंप्लाइज Q इज निगेशन P और Q। समझ में आया? तो ये हुआ तुम्हारा कंडीशनल इफ देन का ट्रूथ टेबल विथ इक्विवेलेंट निगेशन P और Q। चलो आइए, तो दूसरे टाइप है हमारा डबल इंप्लीकेशन बाय कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ। इसका मीनिंग क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ, मतलब जब ये रहेगा तब ये है। इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग ये होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये टेबल निकाला है हमने। चलो आइए थोड़ा सा हम स्टेटमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लेते हैं कि P जो है इस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, बरोबर, ठीक है। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और Q है टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज, क्या बोलते हैं? टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। क्या बोलते हैं? टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अब ध्यान से देखिए क्या होता है डबल इंप्लीकेशन में। ये तो तुमको पता है, ठीक है। टी टी इज टी एंड एफ एफ इज टी रहने वाला है इसमें। देखो ध्यान से, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल P सपोज, बरोबर। टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, यस और नो? तो दोनों क्या है? स्टेटमेंट ट्रू, तो ट्रूथ वैल्यू क्या निकल के आएगा? T। समझ में आ रहा है? सेकेंड देखो, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, बरोबर। तो Q तो फॉल्स बता रहा है, तो Q फॉल्स तो नहीं है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या निकल के आएगा इसका? फॉल्स। समझ में आ रहा है? क्लियर है? फॉल्स नहीं है, नहीं है, बट बता क्या रहा है? कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉल्स। तो फॉल्स नहीं है तो क्या आ जाएगा? ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड्स इफ, कैसे पढ़ना कैसे देख लो। इफ ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, इफ एंड ओनली इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। समझ में आया? तो क्या आ जाएगा? ये भी फॉल्स, दोनों फॉल्स है। पर एक्चुअल में ट्रूथ वैल्यू क्या निकल के आ रही है? ट्रू आ रही है। समझ में आ रहा है? एक्चुअल में ट्रूथ वैल्यू क्या निकल के आ रही है? ट्रू आ रही है, बरोबर। तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ रही है अगर दोनों स्टेटमेंट
रियल में फॉल्स है क्या, नहीं है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या निकल के आएगा, टी। तो ये हुआ तुम्हारा डबल इंप्लीकेशन का। बट आगे समझने जैसी बात है, ध्यान से समझो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि जब P डबल इंप्लीकेशन Q है तो इसके ही इक्विवेलेंट और एक चलते आने वाला है निगेशन P और Q, ठीक है, निगेशन P और Q एंड क्या आया, एंड P और निगेशन Q। ये इसका जो ट्रूथ टेबल निकल के आएगा ये इसके ट्रूथ टेबल के इक्विवेलेंट है, P डबल इंप्लाइज Q, P डबल इंप्लाइज Q। समझ में आया? देखो चलो देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहाँ पे कितने लोग बताते हैं मुझे नहीं पता, कितने टीचर्स अच्छे अच्छे हैं यूट्यूब पे भी पढ़ाने वाले, ठीक है। चलो एनी हाउ जो है यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहां तक समझ में आया, P का निगेशन P किया FFTT बरोबर, Q का निगेशन Q किया FT बरोबर। Q यहाँ पे दिया हुआ है, Q निगेशन Q और निगेशन P, ठीक है। अब ध्यान से देखना, निगेशन P और Q, पहले तो समझ लो क्या समझना चाहिए कि और में क्या रहता है, और में एक भी अगर ट्रू रहा तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू आने वाली है, जो पीछे ही हमने कंडीशनल में देखा, देखा कि नहीं देखा, यस और नो। तो देखो अभी क्या है, निगेशन P को लेना है, P को मत लेना, निगेशन P और Q बोला है, तो निगेशन P और Q FT इज T बरोबर, यस और नो, समझ में आ रहा है। नेगेशन P F और F, तो क्या आने वाला है, F और F रहेगा तो F ही आने वाला है, T T इज T, T F इज T, तो T F T T। चलो निगेशन P और Q आ गया। उसके बाद क्या बोला है, P और निगेशन Q, मतलब ये लोगे और ये लोगे, यस और नो, और के लिए सेम ही चीजें लगने वाली है, ठीक है। T F T, T T T, F F F, F T T। समझ में आया, क्लियर है यहां तक। अब खत्म हुआ क्या, नहीं, बट इन दोनों के ट्रूथ टेबल के बीच में क्या है, एंड है, क्या है, एंड। बट एंड क्या बताता है, एंड क्या बताता है, अगर एक भी फॉल्स हुआ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, एक भी फॉल्स हुआ तो ट्रूथ वैल्यू क्या निकल के आएगी, फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू क्या निकल के आएगी, फॉल्स। एक भी अगर क्या हुआ तो फॉल्स हुआ तो, यस और नो, एक भी फॉल्स तो ट्रूथ वैल्यू एफ, क्लियर। एक भी फॉल्स तो ट्रूथ वैल्यू एफ। देखो ध्यान से, टी टी टी, एफ टी, एक आ गया एफ तो एफ हो गया, टी एफ, एफ आ गया एक तो एफ हो गया, टी टी टी, ठीक है, यस और नो। अब ध्यान से देखना कि P डबल इंप्लाइज Q का ट्रूथ टेबल क्या दिखा रहा है, T F F T, और इसका भी ट्रूथ टेबल क्या दिखा रहा है, T F F T। तो ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो ये है इक्विवेलेंट, क्लियर, समझ में आया। ये समझ गया तुमको तो बहुत सी सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है, फिर बस तुमको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि देखो ध्यान से, तीन चीजों पे क्वेश्चन आने वाला है, एक मिनट, इसको तुमको लिखना है, लिख लो, स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल दो, ठीक है, निकाल दिया स्क्रीनशॉट, चलो बढ़िया। देखो ध्यान से, हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे बाद में, ठीक है, पर जो कोर कॉन्सेप्ट रहती है ना, ये समझना जरूरी होता है। अगर कोर कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो तुम कितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, वहां पे जाके तुम कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पे जाके क्या हो जाओगे, कंफ्यूज, ठीक है। देखो ध्यान से, तुमको एग्जाम में, अभी इसका बोल रहे हो, ठीक है, लॉजिक का, मैथमेटिकल लॉजिक का, तुमको एग्जाम में
किस एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड को पहचानो, बरोबर। सीईटी का जो एग्जाम है उसका ट्रेंड को जानना है कि वो किस ट्रेंड में क्वेश्चन पूछ रहे, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। देखो तो तुम्हारे कनेक्टिव्स के बेस पे प्रॉब्लम आए हुए हैं, बरोबर। अभी कनेक्टिव सब आ गए, एंड और निगेशन, उसके बाद सिंगल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, ये सब चीजें आ गई, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद तुमको स्टेटमेंट पैटर्न पे क्वेश्चन टारगेट हो रहा है, यस और नो। और उसके बाद तुमको जो क्वेश्चन टारगेट हो रहा है वो लॉस के अकॉर्डिंग टारगेट हो रहे हैं, बरोबर। जैसे कि तुम्हारे लॉज है एसोसिएटिव लॉ, अभी वो देखने वाले हैं हम अगले लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद है डी मॉर्गन्स लॉ, यस और नो, कम्यूटेटिव लॉ। तो जितने भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टारगेट होते हैं, समझ में आया, क्लियर है यहां तक। तो ये इसमें से ही क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं दो, समझ में आ रहा है, ये लेसन के इसमें से ही दो क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं, इतना समझ लो तुम, 101%, आई एम श्योर। समझ में आ रहा है, इसमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो याद रखना। बस ये तीन चीज करके, अब तुम बोलोगे सर सर्किट करूं क्या, तो सर्किट पे क्या ट्रेंड चला है क्या, देखो ना, सर्किट पे अगर ट्रेंड चला है तो ठीक है, तो भी एक दो करके जाना उसमें से प्रैक्टिस, तो हो जाएगा सर्किट भी। बट जो इंपॉर्टेंट है कनेक्टिव, स्टेटमेंट पैटर्न और लॉज, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, दैट्स इट, खत्म। दो क्वेश्चन पूछते हैं, दो क्वेश्चन अकॉर्डिंग, 90% दो क्वेश्चन आए अभी तक, ठीक है। तो 4 मार्क हो गए, मैंने तुमको बोला था, वहां पे थंबनेल पे मैंने लगाया हुआ है कि 4 क्वेश्चन, सॉरी 4 मार्क्स तुम्हारे फिक्स्ड, तो ये 4 मार्क्स तुम्हारे फिक्स्ड, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। चलो तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है एक, इफ p q and r are simple propositions with truth values t f t, then the truth value of negation p or q and negation r, it tends to p, it tends to p। अभी तुमको बोला है क्या कि क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है ट्रू, फॉल्स, ट्रू इफ r is a false, ट्रू इफ q is a true, यस और नो। तो अभी इस क्वेश्चन को तुम पहले इसे देख के तुम डर जाते हो, ठीक से समझ लो। देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना सीखो, टी एफ एंड टी, ठीक है, टी एफ और टी, बरोबर। देखो निगेशन पी और क्यू बोला है, निगेशन पी मतलब, देखो पी को क्या लेना है, टी लेना है, समझ में आ रहा है, पी को क्या लेना है, टी लेना है, बरोबर। एफ को क्या लेना है, क्यू को क्या लेना है, एफ लेना है, आर को क्या लेना है, टी लेना है। और यहाँ पे निगेशन आर दिया है, तो निगेशन आर मतलब आर टी है, तो निगेशन आर क्या हो गया, एफ हो गया। बस ये समझना है तुमको, ये इधर तुम समझ लिया तो खेल खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ध्यान से, निगेशन पी, बरोबर, पी दिया हुआ है तो निगेशन पी का भी लिख लो यहाँ पे, निगेशन पी मतलब फॉल्स, यस और नो। निगेशन पी मतलब क्या, एफ, बरोबर। और क्यू, क्यू क्या है तुम्हारा, क्यू क्या है, फॉल्स, बरोबर ना। तो एफ और एफ पहले ये वाला कर लो, इसका बाद में देखते हैं, ठीक है। एफ और एफ, एफ और एफ क्या होता है, एफ और एफ क्या होता है, एफ और एफ होता है एफ, यस और नो। दोनों फॉल्स है, बरोबर। और में एक भी फॉल्स रहा तो भी ट्रू ही आने वाला है, दोनों फॉल्स रहे तो ही फॉल्स आने वाला है, समझ में आ रहा है, वो तुमको बता दिया है अभी, ठीक है। निगेशन आर, ये तो एफ आ गया किसका, निगेशन पी और क्यू का आ गया, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, निगेशन आर, निगेशन आर का मतलब क्या है, एफ, तो डाल दो, अभी ये पूरा स्टेटमेंट में डाल दो, ये जो दिया है तुमको, बरोबर। ये एफ एंड निगेशन आर मतलब क्या, एफ, यस और नो। एफ एंड एफ, एफ एंड एफ क्या आएगा, एफ एंड एफ, सोचो, सोचो, तुमको सोचना है, मैं तो बता दूंगा, ठीक है। एफ एंड एफ क्या आता है,
यस और नो? एफ एंड एफ क्या होता है? क्या आएगा एफ एंड एफ? चलो 30 सेकंड दे रहा हूं मैं, सोच लो फटाफट। सोच लिया? सोच लिया? चलो ठीक है। एफ एंड एफ क्या आएगा? एफ आएगा। यस और नो? यहाँ पे खत्म हो गया क्या? ये डबल ऐसा दिया है मतलब डबल इंप्लीकेशन नहीं है, सिंगल इंप्लीकेशन है। कभी कभार ऐसा भी देते हैं तो उसका मतलब सिंगल इंप्लीकेशन हुआ, कभी कभार ऐसा देते हैं तो उसका मतलब डबल इंप्लीकेशन हुआ। तो डर नहीं जाना है, ठीक है? ये सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के चक्कर रहते हैं सीईटी के, ठीक है? तो डरना नहीं है। तो क्या आ गया, ये इधर तक क्या आ गया हमारा? एफ आ गया। अभी क्या बोला है? एफ इंप्लाइज, ऐसा जैसा उन्होंने लिखा वैसा ही मैं लिख रहा हूं तुमको समझने के लिए। पी क्या रहता है? टी, बराबर ना? पी क्या है? टी दिया हुआ। तो पी सॉरी एफ इंप्लाइज टी क्या रहेगा? एफ इंप्लाइज टी क्या रहेगा? सिंगल इंप्लीकेशन का मैंने बताया था। सिंगल इंप्लीकेशन का मैंने बताया था। तो मैं तुमको टाइम दे रहा हूं, फटाफट फटाफट करो। सिंगल इंप्लीकेशन क्या क्या बताया था मैंने? बरोबर ना? इफ मतलब टी एफ रहेगा तो ही क्या आने वाला था? एफ आने वाला था, अदरवाइज सब कुछ टी आने वाला है। मतलब एफ टी भी रहा, यहाँ पे बच्चे गलती करते, एफ टी रहा तो क्या करके आते हैं? एफ करके आते हैं। नहीं, इफ टी देन एफ देन ट्रूथ वैल्यू इज एफ, बट इफ एफ देन टी देन ट्रूथ वैल्यू इज क्या आएगा? ट्रू आएगा। समझ में आया? यहाँ पे एफ नहीं आएगा, ट्रू। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ये? कुछ डाउट किसी को? समझ में आया? चलो आगे वाला देखते हैं सब, ठीक है? चलो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? 2023, ठीक है? तुमको दिया हुआ है, ठीक है? P डबल इंप्लाइज निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P एंड Q इज फॉल्स। उन्होंने ही बोल दिया है, उन्होंने क्या बोल दिया है? कि इज फॉल्स, ठीक है? मतलब इसका जो भी है स्टेटमेंट का क्या आएगा? फॉल्स, बरोबर? देन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली। देखा जाए तो ये 10 सेकंड का आंसर भी नहीं है। 10 सेकंड, 10 सेकंड का आंसर है देखा जाए तो। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है तुमको, ठीक है? तो पहले तो मैं तुमको बता देता हूं 10 सेकंड का क्यों नहीं है, वो बाद में बताऊंगा। पहले हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? देखो ध्यान से। बरोबर? ट्रूथ वैल्यूज आर रिस्पेक्टिवली। चलो पी को मान लेते हैं ट्रू, बरोबर ना? पी को क्या मान लेते हैं हम? ठीक है, पहले तो इसको एज्यूम कर दो कि यू पी डबल इंप्लाइज क्यू, बरोबर? और वी को करो, वी एज्यूम करो निगेशन पी एंड क्यू। यस और नो? निगेशन पी एंड क्यू, बरोबर? पी को हम क्या बोलते हैं? टी, बरोबर ना? और क्यू को क्या बोलते हैं हम? एफ, ठीक है? कंसिडर करना है, ठीक है? यस और नो? देखो आ ही गया आंसर देखा जाए तो, ठीक है? पी क्यू, निगेशन क्यू है दिया हुआ यहाँ पे, तो निगेशन क्यू क्या रहेगा तुम्हारा? टी, एफ का टी, ठीक है? ये तुमको सिर्फ बताने के लिए, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं। यू देखो क्या आएगा? पी डबल इंप्लाइज, पी का मतलब क्या है? टी, डबल इंप्लाइज निगेशन क्यू क्या लिया हमने? टी, बरोबर ना?
ये क्या रहेगा, टी डबल इंप्लीकेशन टी क्या रहता है, टी ही रहता है, यस और नो। तो यू क्या आ गया तुम्हारा, टी आ गया, बरोबर ना, यू क्या आ गया तुम्हारा, टी आ गया कि नहीं आ गया। और यहाँ का देखो, ये वाला मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ तुमको बताने के लिए था, ठीक है। वी देखो, निगेशन पी, पी टी लिया है तो निगेशन पी क्या आएगा, फॉल्स। एंड क्यू, क्यू क्या है, फॉल्स, फॉल्स, बरोबर ना। एंड में एफ एंड एफ क्या रहता है, फॉल्स, अभी बता दिया है मैंने। तो वी भी क्या आ गया तुम्हारा, फॉल्स आ गया, यस और नो। अब यू क्या है, टी, बरोबर ना, यू क्या है, टी, एंड वी क्या है, एफ, बरोबर ना। अभी थोड़ी देर पहले पिछले प्रॉब्लम में बताया था मैंने कि टी इंप्लाइज एफ रहा तो क्या रहेगा, सिंगल इंप्लीकेशन, एफ ही रहने वाला है। और उन्होंने क्या बोला है, इसका क्या आ रहा है आंसर, फॉल्स। तो कब आ रहा है, जब टी एंड एफ है, ट्रूथ वैल्यूज पी एंड क्यू के, तब आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, ये समझ में आया। अभी देखो, इतना झंझट नहीं करते बैठना है, क्या देखना था तुमको, ये समझ में आ गया तुमको, क्लियर। ये वाला पोर्शन रब कर दूं, ठीक है। देखो ध्यान से, इतना कुछ सीईटी में शॉर्ट ट्रिक्स यूज करने रहते हैं, ठीक है। इतना देखना नहीं है, सिर्फ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अपने आप क्वेश्चन के आंसर रप्पा रप्पा निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, रप्पा रप्पा, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या बोला है कि ये दोनों के बीच में क्या है, इंप्लीकेशन है। मतलब मान लिया है हमने इसको टी, मान लिया इसको फॉल्स, बरोबर ना। और सिंगल इंप्लीकेशन कब रहता है, ट्रूथ टेबल देखो हमारा, पी इंप्लाइज क्यू का, देखो ध्यान से, टी टी एफ एफ, बरोबर ना, टी एफ टी एफ, बरोबर ना, टी एफ इज एफ, अदर इज टी, बरोबर ना, तभी रहता है। तो जब p की वैल्यू ट्रूथ वैल्यू t है और q की ट्रूथ वैल्यू f है, तब p सिंगल इंप्लाइज q, बरोबर, क्या आएगा, फॉल्स ट्रूथ वैल्यू आएगी। समझ में आया। तो इधर सीधा सीधा दिख रहा है कि इंप्लीकेशन इन दोनों का फॉल्स आ रहा है, तो p एंड q के ट्रूथ वैल्यूज क्या रहेंगे, t के कोमा f, खत्म। इतना ही था, कुछ नहीं था, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना था, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों, अभी हम देखेंगे स्टेटमेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टेटमेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहली चीज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या रहता है, सपोज कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, बरोबर। तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो रहती है वो टोटोलॉजी होती है, कब, जब उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगी। जब ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगी, उसी को क्या बोलेंगे हम, टोटोलॉजी। समझ में आया, क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी। अभी एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, कुछ डाउट नहीं ना। कुछ एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल मतलब टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल देखेंगे। देखो क्या है, सपोज P इंप्लाइज Q, ठीक है, एंड P इंप्लाइज Q, बरोबर। ये तुमको दिया हुआ है, ध्यान से समझो, एक ही मिनट। देखो, ट्रूथ टेबल निकाल दो फटाफट फटाफट। P, बरोबर, T T F F, ठीक है, Q T F T F, ठीक है। क्या दिया हुआ है तुमको, P इंप्लाइज Q। अभी हमको पता है टी एफ इज एफ, बरोबर ना, अदर इज ट्रू। समझ में आया। अब क्या बोला है, P इंप्लाइज Q एंड P, बरोबर ना। तो P इंप्लाइज Q, ठीक है, एंड P लेगी, क्लियर है। एंड, एंड कब रहता है, कब रहेगा एंड, एंड का क्या है, बोलो फटाफट फटाफट, एंड का क्या है,
बरोबर ना, सिर्फ टीटी इज टी रहेगा, बरोबर, अदर इज फॉल्स, टीटी इज टी अदर इज फॉल्स, तो पी के साथ है, बरोबर, टीटी इज टी, ये फॉल्स ये फॉल्स ये फॉल्स, क्लियर, ये हुआ। अब क्या है, इसका पूरा इंप्लाइज क्यू, यस और नो, मतलब इसका पूरा इंप्लाइज क्यू, P implies Q and P implies Q, ठीक है, and P implies Q। वापिस TF इज F, देखो चलो Q देखना है अभी, ठीक है, इधर ऐसे से ऐसे चलना रहता, ऐसे से ऐसे नहीं, TF याद रखना वो भी, वरना तुम ऐसे से ऐसा करोगे, टी ऐसा नहीं है, क्या बोला है, ये इसका इंप्लाइज क्यू है, यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, तो समझ लो, क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास टाइम लिमिट है, अभी 12th का एग्जाम नहीं है, अभी क्या है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, तो वहां पे एक टाइम लिमिट है, ठीक है, तो तुम यहाँ पे घाई गडबड मत कर देना, घाई गडबड अजिबात करू नका, नाहीतर कन्फ्यूज झाले की अख्खे आन्सर चुकतील, ठीक आहे, सोपे क्वेश्चन आहे ते, बघा, टी इज टी, एफ इज टी, FT इज टी, एफ इज टी, सगळं काय आलं, टी, TF आलं का कुठं, नाही आलं, TF आलं असतं तर F आलं असतं, यस और नो, तर हे जे कंपाऊंड स्टेटमेंटची जी ट्रूथ व्हॅल्यू आली, हे काय आली, ट्रू आली, म्हणून हे काय आहे, टोटोलॉजी, समजलं, क्लियर, क्लियर आहे सगळ्यांना, कोणा काय डाऊट, स्क्रीनशॉट काढून घ्या, कृपया करून स्क्रीनशॉट काढण्यापेक्षा लिहून घ्या, ठीक है, लिख लो, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन, बरोबर, क्या है कॉन्ट्रडिक्शन, क्या है कॉन्ट्रडिक्शन, देखो ध्यान से, सपोज P है, बरोबर, और क्या है, ये है निगेशन P, ठीक है, यहाँ पे क्या है T, तो T का निगेशन F, यहाँ पे आया F, तो F का निगेशन T, चलो ये तो समझ में आ रहा है सर, और एक चीज समझनी है, क्योंकि ये चीज तुमको काम में आने वाली है, तुम जब लॉज अप्लाई करोगे तब, यहाँ पे कोई, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना जरूरी है, कि ये तो ठीक है, ये तो पता हो गया कि T का F हो गया, F का T हो गया, पर याद रखना कि निगेशन P एंड P, निगेशन P एंड P क्या होता है, ध्यान से देखो, यस और नो, एंड रहा तो एक भी अगर फॉल्स आया एंड में, तो क्या आने वाला है, फॉल्स ही आने वाला है, तो F एंड T, F, T एंड F, F, समझ में आया, और ये इसका कंपाउंड, ये क्या निकला, ट्रूथ वैल्यू इसका फॉल्स निकला, तो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट जो भी रहेगा, बरोबर, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या निकल के आए, फॉल्स निकल के आए, क्या निकल के आए बेटा, फॉल्स निकल के आए, क्लियर, तो ये चीज है, तो ये जो है निगेशन P एंड P, वहां पे तुमको डायरेक्ट अप्लाई करना है, क्या आ जाएगा, फॉल्स, तो ये लॉज में काम में आते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स में काम में आते हैं, अगर यहाँ पे तुमको यही याद नहीं है तो क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाओगे, इजी क्वेश्चन को भी कॉम्प्लेक्स बना के छोड़ोगे, ठीक है, तो याद रखना, आगे बढ़ते हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या आएगा, ट्रूथ वैल्यू उसका फॉल्स, समझ में आया, क्लियर है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं कंटिंजेंसी, क्या देखने वाले हैं,
कंटेंजेंसी, देखो कंटेंजेंसी का स्पेलिंग देख लो, कभी कभार गलत हो सकता है, ठीक है। कंटेंजेंसी, कंटेंजेंसी का मतलब रहता है नाइदर टोटोलॉजी, बरोबर, नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन, क्लियर। न रहेगा टोटल, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि टोटोलॉजी हो और कॉन्ट्रडिक्शन ही हो, टोटोलॉजी भी हो सकता है और कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है, दोनों मिक्सअप हो सकता है, इसी को बोलते हैं कंटेंजेंसी। क्या बोलते हैं? कंटेंजेंसी। आओ देखते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। देखो P एंड Q, ठीक है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, P एंड Q, चलो अभी ये इससे ही लिखा है, कोई बात नहीं, P एंड Q, ठीक है, P एंड Q और निगेशन Q, ठीक है। देखो चलो सॉल्व करते हैं इसको साथ में मिलके। P, पटापट पटापट करो, चलो ये तो तुमको भी पता हो गया है, ठीक है, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, ठीक है। अभी क्या बोला है? P एंड Q, अभी पता है हमको, कोई भी एक फॉल्स रहा तो खेल खत्म, बराबर ना। टी टी इज टी, टी एफ इज एफ, एफ इसका क्या आएगा? एफ। यस और नो? समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? चलो बढ़िया। अभी क्या बोला है ध्यान से देखो, अभी देखो पहले Q, Q का निगेशन निकाल के रख दो, क्योंकि निगेशन Q है, एफ टी एफ टी, बराबर ना। आगे देखो क्या बोला है? P एंड Q और निगेशन Q, यस और नो? P एंड Q और निगेशन Q, यहां से देखना है, ठीक है। TF और है ना, TF क्या आएगा बोलो? एक भी है ना T तो भी चलेगा, FT है, बराबर ना। FF इज F, बराबर ना। FT इज T, तो यहाँ पे क्या आया? T भी आया है, बराबर ना, और F भी आया है, क्लियर। तो ये क्या हो गया? कंटेंजेंसी हो गया। क्या हो गया बच्चों? कंटेंजेंसी। क्लियर है? सिंपल था, क्लियर है, ठीक है, लिख लो, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। देखो तो बच्चों, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं हम, निगेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन, बरोबर ना। जैसे कि P एंड Q देखा था हमने, P और Q देखा था हमने, कंजंक्शन डिसजंक्शन, तो कंजंक्शन का ही निगेशन, समझ में आ रहा है? और ये तुमको लॉज में काम में आने वाला है। ऐसा मत समझो कि इसका क्या काम है सर, अभी क्या समझ में तो आ गया, ऐसा नहीं है, इसको ही समझना है, यही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, ठीक है। देखो ध्यान से, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, जैसे कि सिर्फ कंजंक्शन क्या था हमारा? P एंड Q, बरोबर ना, देखा जाए तो उसका निगेशन, तो उसका निगेशन जब चल के आएगा तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन इज इक्विवेलेंट टू, ऐसा बता रहा है कि निगेशन P और निगेशन Q, क्या बता रहे हैं? निगेशन P और निगेशन Q, समझ में आ रहा है? तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और निगेशन Q, तो ये देखना है हमको, ठीक है। तो ये आया कैसे वो समझना है, ठीक है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी याद कैसे रखना है वो, उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक्स है कि निगेशन P, सिर्फ क्या याद रखना है? पहले कंजंक्शन, उसका निगेशन, तो क्या समझना है? जब निगेशन अंदर आएगा, मतलब इसके साथ अंदर आया, तो जैसे ही P के साथ जुड़ा निगेशन, वैसे ही ये जो एंड है वो बन गया और, क्या बन गया? और, क्लियर। और Q के साथ भी जोड़ा गया, समझ में आया? जैसे कि ऐसे हम करते हैं, सपोज एक एग्जांपल ले लेते कि सपोज 2x+5 ऐसा कुछ तो भी है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, बरोबर, तो 3 से मल्टीप्लाई 2 का भी हुआ, बरोबर, और 3 5 से भी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, वैसे हम करते हैं, ठीक है।
वैसे ही समझना है, उसको समझना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। अपने आप शॉर्ट ट्रिक्स बन जाते हैं। जैसे ही निगेशन पी जुड़ा, निगेशन जुड़ेगा पी के साथ भी और क्यू के साथ भी, ठीक है। जैसे ही जुड़ा तो यहां अंदर जो है ना एंड, वो बन गया और। समझ में आ रहा है? जैसे ही अंदर गया निगेशन, बरोबर, निगेटिविटी अंदर गई, वैसे ही क्या हो गया, ऐसे चल रहा था तो नीचे चलने लगा, ऊपर चढ़ रहा था तो नीचे हो गया। निगेटिविटी बढ़ती है तो जो इंसान ऊपर चलता है या चढ़ता है, वो निगेटिव अंदर आने से वापस डाउन हो जाता है। इसको ऐसे समझना है, कैसे भी समझो, ये तो मैंने एक ट्रिक बनाई तो तुमको बताई, ठीक है। कैसे भी समझो उसको, ठीक है। देखो अभी ध्यान से, अभी ये आया कैसे, तो उसका प्रूफ भी देखेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे इसको। पी क्यू, ठीक है। साथ में लिख लो निगेशन पी, निगेशन क्यू, यस और नो, ये सब जरूरी है, ठीक है। चलो टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, निगेशन पी एफ एफ टी टी, एफ टी एफ टी, बरोबर। अब देखो क्या बोला है, पहले इसका कर दो, निगेशन पी एंड क्यू, बरोबर ना। क्या है, निगेशन पी एंड क्यू, करो चलो जल्दी फटाफट फटाफट, ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, यस और नो, ट्राई करोगे तो पहले क्या करोगे, पी एंड क्यू, ठीक है। देखो पी एंड क्यू क्या आता है, देखो, ठीक है। पी एंड क्यू क्या आता है, बोलो फटाफट। टी टी इज टी, यस और नो, टी एफ इज, बोलो, एक भी आया तो फॉल्स, एफ टी इज एफ, एफ एफ इज एफ। अभी क्या बोला है, निगेशन है, इसको निगेशन है, निगेशन पी एंड क्यू। देखो टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी, एफ का टी, या क्या बात है, यस और नो, ठीक है। अभी निगेशन पी और क्यू तो मैंने निकाल ही दिया था, पी और निगेशन की निकाल दिया था, सिर्फ इसको और लगाना है, और लगाना है, और लगाओ और लगाओ तुम, और लगाओ तुम, देखो, और रहा तो एक भी रहा तो, देखो एफ एफ इज एफ, एफ टी इज टी, टी एफ इज टी, टी टी इज टी। क्या बात, क्या बात सर, क्या बात सर, क्या बात सर, क्या बात। देखो आ गया, इक्विवेलेंट आ गया, देखो निगेशन पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू निगेशन पी और क्यू, ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है, समझ में आया क्या, समझ में आया, यस और नो। वैसे ही लगे आप देख लो, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, क्लियर, निगेशन ऑफ negation of disjunction, डिसजंक्शन मतलब ही क्या, और, ठीक है। याद रखना, वापिस बोलोगे सर ने बताया नहीं, और सर बताते नहीं यार, यस और नो, कुछ नहीं रहता, निगेशन पी और क्यू, बरोबर ना। और पहले पी और क्यू को क्या लगाया, निगेशन, सो इज इक्विवेलेंट टू, क्या आएगा, निगेशन अंदर गया, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। समझ में आया, समझ में आया क्या, समझ में आया, बरोबर। अभी इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये टास्क है, निगेशन पी और क्यू अंदर गया, ये निगेशन ऐसा अच्छा वाला निगेशन था, ये कैसा था, अच्छा वाला निगेशन, तो ये नीचे गया हुआ आदमी अभी कैसा हो गया, ऊपर हो गया, समझ में आया, अच्छा वाला निगेशन था ये, वो बुरा वाला था, कंजंक्शन में, कंजंक्शन बरोबर, जोड़ना,
तो उसने तोड़ दिया जोड़ने की वजह, और डिसजंक्शन मतलब तोड़ना, इसने तोड़ा नहीं, इसने रियल में जोड़ा। तो क्योंकि निगेशन का क्या बना, ऊपर हो गया, अंदर आ गया, तो निगेटिविटी। समझ में आया? ऐसे समझना है, ऐसे याद रखना है, अपने आप याद रह जाए, जरूरत नहीं है कुछ रट्टा मारने की। क्लियर? जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो बढ़िया। इसका तुम टास्क में है तुम्हारे, सॉल्व कर देना, बहुत इजी है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। चलो आगे देखो, वैसे ही करना है। पी क्यू टेबल बनाओ, पी और क्यू का डालो, उसको निगेशन बनाओ। निगेशन पी क्यू के सामने क्या डाल दो, बीच में क्या डाल दो, एंड डाल दो, दोनों को इक्विवेलेंट साबित करो। समझा? बढ़िया बढ़िया है सब कुछ, है ना? बढ़िया बढ़िया है सब। 4 मार्क तो फिक्स है हमारे, यस और नो? 4 मार्क तो हमारे क्या है सर, फिक्स है क्या? नहीं है फिक्स? ठीक है, देखो अभी कैसा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया हो रहा है क्या नहीं? बढ़िया बढ़िया काम चल रहा है सर। अरे सर क्या बढ़िया बढ़िया लगाए हो, कुछ ठीक बताओ सर। बढ़िया बढ़िया क्या होता है, बढ़िया बढ़िया क्या होता है, देखो ध्यान से। चलो, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज। और एक निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, ठीक है? देखो, पढ़ाई भी करनी तो पड़ेगी ना तुमको, सिर्फ मेरे को बताना है या मेरे को सिखाना है? टास्क कंप्लीट करने हैं, टास्क इजी रहते हैं। ठीक है, चलो देखो। सो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन में देखो क्या रहता है, दूसरा मार्कर ले। निगेशन P implies Q, P implies Q तो पता है, विदाउट निगेशन वाला, उसको निगेशन लगाया, बरोबर? अब ध्यान से देखना, इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ निगेशन P और Q, ठीक है? और एक आने वाला है, इज इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q। क्या बात है सर, देखो ध्यान से, P एंड निगेशन Q। यहाँ पे तो सर 3-3 आ गए, है ना? यस और नो? तो ये जो है ना, यही काम में आने वाला है तुमको लॉज में, समझ में आ रहा है? तो अभी सपा सब तुम्हारे लॉज के क्वेश्चन छूटेंगे। चलो देखो, एक एक सॉल्व करते हैं, ठीक है? पी थोड़ा यहां से लेते हैं, पी, ठीक है? क्योंकि जगह कम गिरेगी हमको, कि हमारे पास फिलहाल अभी डिजिटल बोर्ड का नहीं है गुंजाइश, ठीक है? जिस दिन गुंजाइश हो गया पीजी डिजिटल बोर्ड का, तब कोई टेंशन नहीं, तो कुछ नहीं रहता डिजिटल बोर्ड वगैरह। मानते हो कि नहीं मानते? पी इंप्लाइज क्यू, ठीक है? मानते हो कि नहीं मानते हो? डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाई अच्छी होती है, ऐसा है क्या? हमने तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई की है, यस और नो? चलो देखो, एनी हाउ, पी इंप्लाइज क्यू, क्या रहता है? पी इंप्लाइज क्यू, टी एफ इज एफ, बरोबर ना? टी टी इज टी, एफ टी इज टी, एन टी, बरोबर? उसको निगेशन लगा दो, लगा देते हैं सर। निगेशन तो लगाने में हम लोग माहिर है ना? क्या आएगा? एफ, एफ का टी, टी का एफ, टी का एफ। बढ़िया है, यस और नो? बढ़िया है, मानते हो कि नहीं मानते? चलो बढ़िया। अभी देखो आगे, निगेशन पी, देखो अभी निगेशन पी भी निकाल देते यहाँ पे, और निगेशन क्यू भी निकाल देते, क्योंकि हमको जरूरत लगने वाली। टी का एफ, एफ टी, टी, एफ टी, एफ टी, यस और नो? बरोबर? धीरे धीरे आगे बढ़, धीरे धीरे देखो, निगेशन पी और क्यू, पहले ये वाला करते, बरोबर? निगेशन पी और क्यू, एक भी फॉल्स रहा तो भी चलेगा, ठीक है? निगेशन पी, एफ टी, टी, बरोबर ना? सही जा रहे हैं ना? ओके सॉरी, निगेशन पी
और क्यू, हाँ सही है, एफ टी, एफ एफ एफ, टी टी टी, टी एफ टी, ठीक है। अभी इसका निगेशन बोला है, इसका निगेशन बोला है, निगेशन ऑफ, निगेशन पी और क्यू, बरोबर, टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ, टी का एफ, ओके सर, ओके सर, ये हो गया। अभी इसका देख लो, पी एंड निगेशन क्यू, बरोबर ना, पी किधर है मेरा, पी ये रहा, निगेशन क्यू किधर है, ये रहा, बरोबर ना, एंड है, एक भी नहीं चलेगा, टी एफ इज एफ, बरोबर ना, टी टी इज टी, बरोबर ना, एफ एफ इज एफ, एंड एफ टी इज एफ। क्या बात है सर, यस और नो, देखो हुआ कि नहीं हुआ, देखो इक्विवेलेंट है क्या नहीं है, देखो ध्यान से, है क्या, देखो निगेशन पी इंप्लाइज क्यू ये रहा, निगेशन ऑफ निगेशन पी और क्यू ये रहा, पी एंड निगेशन क्यू भी ये रहा, है क्या सब कुछ से, एफ टी एफ एफ, एफ टी एफ एफ, एफ टी एफ एफ, है क्या नहीं, तो ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, इसी को बोलते हैं निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, समझ में आया। तो निगेशन जब लगेगा इम्प्लीकेशन को, तो निगेशन ऑफ निगेशन पी और क्यू भी रहेगा और पी एंड निगेशन क्यू भी रहेगा, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम तुमको अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है, लिख लो ये, निकाल लो स्क्रीनशॉट, जो भी करना है जल्दी करो, जल्दी करो मतलब अच्छे से लिखो, जल्दी करना नहीं रहता, ठीक है, वरना बोलोगे सर क्या तुम जल्दी जल्दी बोल रहे हो, ठीक है, डरने का नहीं, लड़ने का, लड़ा तो अच्छा, नहीं लड़ा तो भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, तो क्या है बुरा, कुछ नहीं बुरा, हमारा थॉट प्रोसेस बुरा, ठीक है, थॉट प्रोसेस मतलब हम सुबह से लेकर रात तक जो सोचते हैं वो, ठीक है, कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं, कभी मिक्स अप सोचते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ठीक है, तो सोचना ये अपने आप होता है या हम सोचते हैं, ठीक है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। चलो एनी हाउ आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, हमारा एग्जाम है सर, ऐसा मत कीजिए सर, यस और नो, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल मतलब डबल इम्प्लीकेशन, ये तुमको टास्क है, टास्क है, टास्क 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 से जीव वो होती है टास्क, ठीक है, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल, देखो ध्यान से, भी क्या था, निगेशन ऑफ, एक मिनट मार्कर चेंज करते हैं, मार्कर चेंज करना पड़ता है, निगेशन पी डबल इंप्लाइज क्यू, बरोबर, अभी ये अंदर जाएगा, इसको तो जाना ही है, तो क्या आएगा देखो, P एंड निगेशन Q, ठीक है, और इसका भी और एक इक्विवेलेंट है, नहीं इक्विवेलेंट नहीं सॉरी, और निगेशन P एंड Q, ठीक है, ये तुम सॉल्व करना, ठीक है, ये तुम्हारे लिए टास्क है, मतलब P डबल इंप्लाइज Q, बरोबर, तो क्या आएगा P एंड निगेशन Q, समझ में आया, या निगेशन P एंड Q, या मतलब और, ठीक है, तो ये तुम्हारा टास्क है, पहले P डबल इंप्लाइज Q करना, उसको निगेशन लगाना, ठीक है, उसके बाद निगेशन क्यू निकालना, निगेशन पी भी निकाल के रखना, पी एंड निगेशन क्यू करना, निगेशन पी एंड क्यू करना, पर उसके बाद ये दो जो आए उसको क्या करना और, तो ये जो आएगा ये इसके क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा, क्लियर, समझ में आया। तो ये है बच्चों तुम्हारा टास्क, ये है तुम्हारा टास्क, ठीक है, तो कंप्लीट करना अच्छे से, ठीक है, बहुत जरूरी टास्क दिया हुआ है, और देखो मुझे इतना गारंटी है कि अभी तक जो मैंने सिखाया उसमें से श्योर शॉट मतलब एक क्वेश्चन तो तय हो ही गया है तुम्हारा, 2 मार्क तो तुम्हारे तय हो गए, आई एम 100% श्योर अबाउट दिस, और लॉस के चलते एक क्वेश्चन आएगा तो हम आने वाले सेशन में देखने वाले, ठीक है, तो कहने का मतलब यही है अच्छे से पढ़ाई करो
और तुम्हें अच्छे से सारी चीजें चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी मैं अच्छे से ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं रखा है, बट और मैं मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन और मोर चीजें हमको समझनी है, ठीक है। सब कुछ चीजें यहाँ पे मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता, ठीक है, एक कन्वीनियंट चीजें रहती है, तो मेरा ऐप है, ठीक है, तो वो कन्वीनियंट चीजों को समझने के लिए अच्छी तरह से तुमको ऐप ज्वाइन ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। वहां पे मेरी एमएसटी सीईटी की बैचेस 5 तारीख से स्टार्ट हो जाने वाली है, ठीक है, 5 मार्च से। तो एनरोल करना चाहो 5 मार्च, आर लिखा है, ठीक है, 5 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। और दूसरी चीज, इसका ये कहाँ पे मिलेगा सर, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे सर? अरे इधर मिलेगा तुमको, ये तुम्हारा, इधर लिखो, रुको 1 मिनट, रुको, कहाँ जा रहे हो, रुको 1 मिनट, रुक जाओ, 1 ही मिनट, चलो देखो, साधक, साधक मतलब साधक शिक्षा, ये ऐप है, ठीक है, इस पे जाओ, ऐप है मतलब ये मेरा मेरा ऐप है, इस ऐप पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाओ, और प्ले स्टोर पे जाके वहां से तुम इस ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है, वहां पे सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी फटाफट से, ठीक है। मैंने कोर्स की फीस बहुत कम रखी है, 499, उसमें भी मैंने स्टार्टिंग के 15 डेज पूरा डिस्काउंट रखा है। अरे पूरा डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो तुम बोलोगे सर तुमने तो बताया था पूरा डिस्काउंट है, पूरा डिस्काउंट मतलब क्या 0 रुपीज में है, तो ठीक है, समझते जाओ, भावनाओं को समझो, क्लियर। तो 15 डेज का है ये डिस्काउंट ऑफर, और डिस्काउंट के बाद भी लोगे तो 499 में रहेगा, और डिस्काउंट में लोगे तो 499 में भी तुमको कुछ ना कुछ डिस्काउंट वहां पे मिलने वाला है, ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब अराउंड 5-10%, 15% जो भी रहेगा वहां पे दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। सो जल्दी से एनरोल करोगे तो तुमको बहुत सारी चीजें वहां पे मिलने वाली है, ठीक है। तो ये मेरी एकेडमी है, उसका ऐप का ये नाम है साधक शिक्षा। साधक का मतलब होता है, साधक का मतलब सीकर ऑफ ट्रू नॉलेज, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ठीक है। और तुमको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो कृपया करके शेयर करिए और कमेंट करिए, और क्या करिए, वो क्या आता है, वो बेल बटन पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।